हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नवीन सरनायक सीरीज 3 बजे ला रहे हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट, उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज, तो इसका हम रिवीजन फास्ट रिवीजन कराते हैं, रैपिड फाइट रिवीजन कराते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो पहली क्लास थी वो हम कर चुके हैं, कल शाम को 7:30 बजे हो गई थी। इस क्लास को भी 7:30 बजे तक अपलोड हो जाएगी। तो आप इस क्लास से जुड़ना और भूलिए। इस क्लास को अगर ले रहे हैं, इस क्लास साथ साथ आप पिछली क्लास जो है उसको भी लेना ना भूलें, क्योंकि लगभग 25 मिनट में आपकी ये क्लास को जो कोई फास्ट रिवीजन था वो हमने करवा दिया था। और इस क्लास में देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्ज़ाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद तो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हैं। हम आपको बताएं कि इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इस मतलब एक बार आप रैपिड फायर रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप PDF से पढ़ लीजिए। किसी भी कैफ़े पर जाकर हार्ड कॉपी में निकलवा लो, फिर उसके PDF से पढ़ लो। फिर पढ़ने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके माइंड में जो हमने पढ़ा है वो कितना स्टोर हुआ है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रैक्टिस सेट है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप जो शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। किसे? नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो ये लेखक भरत मुनि ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र में टोटल चैप्टर कितने हैं? तो ये 36 चैप्टर है। इसमें काव्य की पंक्तियाँ 6000 काव्य की पंक्तियाँ हैं इसमें। कितनी? 6000। अगर बात की जाए अथर्ववेद, अथर्ववेद किसका है? जादू टोना के लिए है। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम क्या है? अथर्ववेद है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलोम के रूप में जाना जाता है। किसके? चोलोम के रूप में। और प्रयोग जो है वाद्य यंत्र, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो एक पुंग और करताल, ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है चोलोम को करने में। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में क्या हिंदू वैष्णव प्रसंग की उपस्थिति है। और राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया। किसमें? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम को किस शास्त्रीय नृत्य में दर्शाया गया है? तो मणिपुरी में। और इसके कलाकार, मणिपुरी के कलाकार हैं, कलाकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि झावेरी बहनें। तो झावेरी बहनें कितनी है टोटल? 4। कितनी? 4। कौन कौन सी? दर्शना, नयना, रंजना और स्वर्णा। ये 4 झावेरी बहनें। ये किससे संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है। और इनके गुरु विपिन कुमार सिंह भी मणिपुरी से संबंधित है। अब गुरु रूट भर याद रखिए, गुरु और मेहता, तो ये किसके हैं? तो ये मणिपुर के हैं। जैसे गुरु नल सिंह, गुरु नल सिंह हुए, गुरु अमरीश सिंह हुए, किससे? तो मणिपुरी से हैं। चारू माथुर हुई और बिनो देवी हुई, ये किससे? तो ये भी है किससे? मणिपुरी से संबंधित। इसी प्रकार निर्मल मेहता और सविता मेहता, ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी मणिपुरी से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ लोक नृत्य की 4 प्रमुख शैलियाँ हैं। कौन सी? सरायकेला छऊ, मयूरकेला और पुरुलिया छऊ। और अगर से बात की तो सरायकेला जो छऊ है वो कहाँ? ये झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज जो छऊ है ये उड़ीसा में होता है। और पुरुलिया छई ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में होता है। और छऊ को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। लेकिन ये कौन मानता है? तो शास्त्रीय नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और 8 क्लासिकल, ये क्या मानती थी? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य में रखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय मतलब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9 हैं। और 9वां कौन सा है? छऊ है। छऊ के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे कि मकरध्वज दरोगा को आप कभी मत भूलना, केदारनाथ सिंह हुए, सुवेदु नारायण हुए। अब बात किया कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर उसके बाद पद्म विभूषण मिलता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण मिलता है, फिर उसके बाद चौथे नंबर का है पद्मश्री। और इन तीनों व्यक्तियों को पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री से ये तीनों व्यक्ति क्या है? सम्मानित हैं। चौथा क्वेश्चन है,
दी अनफॉरगेटेबल एक गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह है। ये किसने लिखा है? दी अनफॉरगेटेबल, तो ये जगजीत सिंह ने लिखा है। किसने? जगजीत सिंह ने। इन्हें पद्म विभूषण 2003 में पद्म विभूषण मिला। और इनका एक गाना है चिट्ठी न कोई संदेश, ये इनका ही लिखा हुआ गाना है। और गज़ल के लिए आप कभी मत भूलना बेगम अख्तर को, ये क्वीन ऑफ गज़ल है, क्वीन ऑफ गज़ल। मन्ना डे हुई और पंकज उदास हुई, ये किससे संबंधित है? तो ये गज़ल गायकी से संबंधित हैं। 5वां क्वेश्चन है दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये कुचिपुड़ी से है। रेड्डी रूट वर्ड याद रखिए, रेड्डी। पुड़ी कैसी है? अभी रेड्डी नहीं है, पुड़ी कच्ची है, कच्ची पुड़ी, अभी रेड्डी नहीं है। तो रेड्डी रूट वर्ड किससे? तो कुचिपुड़ी से। और कच्ची पुड़ी कौन खाएगा? तो अंधा आदमी खाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कलाकार आप याद रखिए रेड्डी, राजा हुआ राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और भावना रेड्डी। रेड्डी रूट वर्ड किससे? तो कच्चीपुड़ी से। कौशल्या रेड्डी हुई और विजय प्रसाद, विजय प्रसाद। जब आपकी विजय हुई, प्रसाद में आप कच्ची पुड़ी नहीं बेच सकते, ये आपको शोभा नहीं देता। शोभना नायडू। हलीम खान, हलीम खान को भी दावत पर बुलाना। 6वां क्वेश्चन है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की? तो 1982 में की। और एशियन गेम्स की। तो एशियन गेम्स जो है पहली बार कब हुए? तो 1951 में हुए। कहाँ हुए? तो नई दिल्ली में हुए। उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। भारत की रैंक तब क्या थी? तो सेकेंड रैंक आई थी भारत की। फर्स्ट रैंक पर कौन था? जापान था। दूसरे एशियन गेम्स कहाँ हुए? तो मनीला में हुए। कब? 1954 में। मनीला किसकी राजधानी? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तीसरे एशियन गेम्स कहाँ हुए? तो टोक्यो में हुए। कब? 1958 में। और भारत में दूसरे एशियन गेम्स कब हुए? तो 1982 में हुए। और ये एशियन गेम्स कैमे नंबर के थे? तो 9वें नंबर के एशियन गेम थे। और तब शुभंकर क्या था? तो अप्पू हाथी शुभंकर था। क्या? अप्पू हाथी। भारत का स्थान कैमा था? तब 5वां स्थान था। 2023 में एशियन गेम्स में पहला स्थान किसका रहा? चीन का रहा। भारत का स्थान कैसा रहा? चौथा स्थान रहा। मेडल टोटल कितने भारत ने मिले? तो 107 मेडल, जिसमें 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। ध्वज की शुरुआत, यानी कि जो ध्वज की शुरुआत, ध्वजारोहण किसने किया? तो हरमनप्रीत सिंह ने किया था, जो कि हॉकी के संबंधित है। और लवलीना बोरगोहन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। और समापन समारोह में किसने किया? तो PR सिरजेश ने किया था, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। 7वां क्वेश्चन है फुटबॉल विश्व कप कब प्रारंभ हुआ? तो फुटबॉल विश्व कप 1930 में प्रारंभ हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? तो उरुग्वे में आयोजन हुआ। विजेता कौन हुआ? तो उरुग्वे ही विजेता बना। उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना उपविजेता था। और सेकंड बार कहाँ हुआ? तो 1934 में इटली में हुआ। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। कहाँ? पेरिस फ्रांस में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आधिकारिक रूप से सम्मिलित कब हुआ? तो ये 1908 में सम्मिलित हुआ है। किसमें? ओलंपिक में। किसमें? ओलंपिक में। ओलंपिक में सम्मिलित हो गया था। एक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ब्राज़ील जीतना। कितनी बार? 5 बार। 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता कौन था? अर्जेंटीना विजेता था। उपविजेता कौन बना? तो फ्रांस उपविजेता बना। आयोजन कहाँ हुआ था? कतर दोहा में आयोजन हुआ। 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो कनाडा, मेक्सिको और USA में आयोजन होगा। 8वां क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रमंडल का आयोजन में किस वर्ष में खेला गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में। का हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1934 में। सेकंड कहाँ? लंदन में हुआ। सबसे ज़्यादा बार आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 1930 में इसकी 100 वर्ष पूरे होने पर ही फिर कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में होगा। और भारत में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कब की? तो 2010 में। कहाँ? नई दिल्ली में की। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम भारत की स्थिति क्या थी? तो ये 22वें नंबर के थे।
और भारत की स्थिति कैसी थी? चौथी थी। भारत कैमें रैंक पर था? चौथे रैंक पर। 61 मेडल थे भारत के पास, इसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी जो है देश किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एंडी मेरिनो के द्वारा, जो कि ब्रिटिश लेखिका है। पीएम मोदी की कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम वॉरियर, लेटर टू मदर हुई इनकी पुस्तक, साक्षी भाव हुई, ज्योति पुंज हुई, एडॉप ऑफ लव हुई और सोशल हार्मनी हुई। ये किसकी हैं? तो पीएम मोदी की पुस्तकें हैं। 10वां क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से और क्या लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है और अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। हम यूएसए से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। यूएसए से न्यायिक पूर्वावलोकन यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की बात कौन करता है? यूएसए करता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से? यूएसए से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो ये भी यूएसए से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ये भी यूएसए से लिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकित, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, तो एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सीआरपीसी हुई। मौलिक अधिकार का यूएसए से लिए गए। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। और आयरलैंड के भी संविधान के कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल 45 से। और अनुच्छेद केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ अभी बताया कहाँ से? कनाडा से ली गई। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ? जर्मनी से ली गई हैं। जर्मनी के किस संविधान से? तो बीमर या बाइमर संविधान से। 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहित की गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहित की गई। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और संयुक्त बैठक, जो कि भारतीय संविधान में 108वें आर्टिकल में है, ये भी कहाँ से ली गई? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। साउथ अफ्रीका से याद रखिएगा संविधान संशोधन लिया गया है, जो कि 368 आर्टिकल में है भारतीय संविधान में। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं भी ली गई वहीं से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गई। आगे देखते हैं, फ्रांस से हमें क्या लिया? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से? फ्रांस से ली गई है। अब देखिए फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 से 1799 तक चली, उससे लिया गया है। किससे? उससे लिया गया 1799 तक। अब आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है कि विधि की समक्ष समता कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है। विधि का समान संरक्षण यूएसए से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुमोदन कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया, अनुदान आयरलैंड से। 16वां क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी कहाँ? तो नवपाषाण काल में आरंभ हुई थी। और इसी में क्या? पहिए का आविष्कार किया गया था। पुरापाषाण काल में किसकी? आग की खोज हुई थी। 17वां क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कायथा कहाँ है? कायथा ये मध्य प्रदेश में। दैमाबाद महाराष्ट्र में हुई। चिरांद कहाँ है? तो बिहार में है। सुतकाडोर कहाँ है? गुजरात में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में, जो कि राखीगढ़ी में क्या? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। बालू ये कहाँ है? हरियाणा में। और हुल्लास कहाँ है? यूपी में है। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले? कहाँ? तो धौलावीरा से मिले। कहाँ? धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है।
ये कब खोजा गया? तो 1967 और 68 में खोजा गया। किसने? जेपी जोशी ने। खेल के साक्ष्य यहीं से मिले और खेल का स्टेडियम पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर खेल का स्टेडियम मिला? तो ये मिला धौलावीरा में। 19वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंदव स्थल है उत्खनित जो, तो कौन सा? रोपड़ है, जबकि 1950 में खोजा गया। इसका जो आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। और खोजकर्ता कौन है? बीवी लाल है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। कहाँ? पंजाब में खोजा गया। इसी प्रकार कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। इसको खोजा कब गया? 1953 में। किसे? अमलानंद ने खोजा। और बनावली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। 1974। किसे? RS बिष्ट ने खोजा। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। किसने? राव जी ने खोजा। 20वां क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात नदी के किनारे, मतलब लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। और हड़प्पा पहला स्थल था जो 1921 में खोजा गया। किसके? दयाराम साहनी के द्वारा। और दूसरा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। 21वां क्वेश्चन है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ। टोटल कितने? तो 8 राज्य हैं, 8 स्टेट हैं। और ये कर्क रेखा कितनी? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और कर्क रेखा के नज़दीक सबसे शहर कौन सा है? रांची 23 डिग्री 11 मिनट। और जबलपुर MP ये भी 23 डिग्री 11 मिनट। और जबलपुर में ही MP यानी कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। कहाँ? जबलपुर में। 22वां क्वेश्चन है कौन सा स्थल भारतीय मानक समयोत्तर के सबसे नज़दीक है? तो मिर्ज़ापुर है। कहाँ से लिया गया? मिर्ज़ापुर से। भारतीय समय मानक समय रेखा तो कितने? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी पर है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और मानक रेखा कहाँ पर काटती हैं? तो ये भैंसा मुंडा सूरजपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है भारत की 7 बहनों का समूह क्या है? तो मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ये 7 बहनें हैं। और इनका एक भाई कौन? सिक्किम है। नाम किसने रखा? तो 1972 में ज्योति प्रसाद ने नाम रखा। नागालैंड की भाषा क्या है? 24वां क्वेश्चन है। तो इंग्लिश यहाँ बोली जाती है, कोनयांक बोली जाती है और अंगामी बोली जाती है। सिक्किम की गोरखा हुई और इंग्लिश बोली जाती है। कर्नाटक में केवल एक ही भाषा कन्नड़ बोली जाती है। और त्रिपुरा में कोकबरोक और बंगाली भाषा बोली जाती है। 25वां क्वेश्चन है भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल रखता है और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 26वां क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चल रही थी। सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था 8.2 का, प्राप्त किया था कितना? 6.8 प्राप्त किया था। समय से पूर्व बंद कर दी गई थी। हाँ, एक क्वेश्चन और कल का छूटा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व बंद कर दी गई थी? तो यही 12वीं थी। और एक लोगों ने कमेंट करके बताया भी था। 27वां क्वेश्चन है अब नरत योजना भारत में लागू की गई। ये कब की गई? तो 1978 से 1979 के बीच। और ये 1 अप्रैल 1978 को लागू की रोलिंग प्लान था। और किस मॉडल पर आधारित था? तो गुरनाल मिडल द्वारा पारित किया गया था। 28वां क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये एक्ट कौन सा था? तो 1956 का एक्ट था। हेडक्वार्टर कहाँ? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर? औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। और जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये संयंत्र लगे थे। राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से।
चक्रवर्ती मॉडल पर कौन सी, तो तृतीय 5 ईयर प्लान, और हेराल्ड ओमन मॉडल प्रथम 5 ईयर प्लान, अशोक रुद्र मॉडल चतुर्थ 5 ईयर प्लान, और महालिनोबिस मॉडल द्वितीय 5 ईयर प्लान। इसी प्रकार 5वां 5 ईयर प्लान तो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। 6 5 ईयर प्लान तो डीटी लकड़वाला मॉडल पर आधारित था, और 11वां 12वां 5 ईयर प्लान सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था। 30वां क्वेश्चन है, किस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था, तो 5वीं 5 ईयर प्लान का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि 1974 से 1978 के बीच में चली। इसका लक्ष्य था 4.4% का, लेकिन प्राप्त किया था 4.8, तो इसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था, और काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। 31वां क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। वेग मीटर पर सेकंड में माना जाता है, और तरंग दर एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड हुआ, बल का न्यूटन हुआ, कार्य का जूल हुआ, आवेग का न्यूटन सेकंड हुआ। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया को मिलाकर बनाया जाता है, तो HNO3 और HCl, इसका 1:3 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना है, 6.6, ये 6.4 से 6.8 होता है। औसतन पूछा गया तो 6.6। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पीएच मान की वैल्यू घट जाएगी। इसी प्रकार HCl का पीएच मान 0, नींबू का 2.2 से 2.4, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5, शुद्ध जल उदासीन होता है 7, रक्त का जो 7.4 होता है, आंसू का क्या होता है 7.4 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है, और NaOH जो कि क्षारीय होता है कितना 14 होता है। 35वां क्वेश्चन है, साइनोकोबालमीन है तो विटामिन B12 को कहा जाता है। B6 को पायरीग्लोसिन कहा जाता है। B12 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। B6 को विटामिन C को क्या कहा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन B3 को नाइसिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, और विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। सूखा रोग विटामिन D की कमी से। बांझेपन विटामिन E की कमी से। और प्लेग्रा किससे होता है, विटामिन B3 की कमी से। रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन A की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से। और रक्तस्राव विटामिन K की कमी से होता है। 37वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई, तो डिब्रूगढ़ असम में रखी गई। इसके असम के CM कौन है, तो हेमंत बिस्वा CM है। राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल है। राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। और असम की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 7 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 14 हैं। और विधानसभा सीटें 126 हैं। 38वां क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो तन्मय अग्रवाल बने। कौन, तन्मय अग्रवाल बने। 39वां क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की, तो MP ने। सीखो मुख्यमंत्री CM सीखो कमाओ योजना या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ की है, तो MP मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना भी कहाँ की है, तो ये मध्य प्रदेश की है। 40वां क्वेश्चन है, 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल ने किस राज्य के स्टेट आइकन बने, तो ये पंजाब के बने। किसके, पंजाब के। ये 21वीं लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव और 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। नेशनल आइकन कौन बने, तो पंकज त्रिपाठी बने। और मुख्य चुनाव आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो श्री राजीव है। तो हमारे जो 40 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की अगर PDF आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।